हृदय है, हृदय में कभी कभी पीड़ा उत्पन्न होती है, दर्द ऐसा महसूस होता है, कभी कभी चुभन महसूस होने लगती है, और यही कारण भी होता है, कहते हैं हृदय घात जो होता है वो इस वजह से भी होता है। क्या है ये पूरा सिस्टम, क्या है पूरा चैनल, क्या है, किस तरीके से दिल में इस तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, शुरुआत कैसे होती है? देखिए, हृदय हमारा जैसे गाड़ी में पंप होता है। अच्छा। उसमें तेल फिल्टर होके आता है और वो पिस्टनों को देता है, और पिस्टनों पे जब फायरिंग होती है तो धक्का लगता है तो क्रैंक को घुमा के गाड़ी चलाता है। बिल्कुल, तब पूरी गाड़ी चलती है। हाँ, ऐसे हमारा दिल भी फ्यूल पंप है। हाँ। अब इसमें क्या है कि यदि खून गाढ़ा हो गया तो भी आपको तकलीफ बढ़ेगी, बीपी हाई हो जाएगा। अच्छा। और खून की कमी पड़ गई, खून पूरा नहीं मिल रहा है तो भी आपको दिल में दर्द होगा। बिल्कुल। दो अंग हमारे शरीर के ऐसे हैं जो कि पैदा होने से लेके आखिरी सांस तक के काम करते रहते, इनका रेस्ट नहीं है कभी भी, रेस्ट कभी नहीं होता। और सब अंगों का रेस्ट है। तो जब इनको रेस्ट नहीं मिलता और उल्टा इनके ऊपर बोझ पड़ता है तो फिर ये भी तकलीफ महसूस करते हैं। और इसमें यदि टाइम के ऊपर उसका उपचार नहीं किया जाए तो मृत्यु भी हो जाती है। अच्छा। हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है जी। हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा। अब इसका भी मामूली इलाज है। जी। एलोपैथी में तो ओपन हार्ट सर्जरी करो, ये करो, वो करो, बहुत है। ऐसे तो मेरे पास कम से कम इसके 100 से ऊपर नुस्खे हैं, परंतु अभी जो नुस्खा बता रहा हूँ मैं, इसमें आपका खर्चा इतना नहीं पड़ता। यदि आपके पास ज़मीन है तो बेल का पेड़ आपके घर में लगा है तो उसके फलों से भी, उसके पत्तों से भी, उसकी छाल से भी आप अपना उपचार कर सकते हैं, हर रोग का उपचार कर सकते हैं। जैसे आपको बीपी हाई या चाहे लो है, पकवा बिल है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कच्चे बिल को आग में भून ले, फिर इसका गुद्दा निकाल ले। इस गुद्दे को निकाल करके इसके बीज और जो लेस है अलग कर दें। अब इसको अच्छी तरह आप, जैसे हलवा होता है ऐसे इसको मुलायम कर लें, और जितना इसके अंदर गुद्दा है, यानी 20 ग्राम है या 10 ग्राम आपने लिया है, तो उतनी गाय के दूध की ताज़ी मलाई मिला दें, और इसको मिला के सुबह नाश्ते में भी लें और शाम को भी लें, दोनों टाइम लें। तो अंदर जाके जो खून के अंदर गाढ़ापन है या खून की कमी है, उसको दोनों को ही ये ठीक करेगा, क्योंकि लीवर को पचाना नहीं पड़ेगा। पैंक्री इससे इंसुलिन बड़ी अच्छी बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा सफाई करके प्योर खून तिल्ली को देगा, तिल्ली से प्योर खून जाएगा दिल को, और दिल को जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिली फेफड़ों से, उससे वो खून की सप्लाई करेगा, दर्द बंद हो गया। अब जो गाढ़ा खून था वो गाढ़ा नहीं रहा, वो पतला हो गया, और जिसके अंदर खून की कमी थी वो बढ़ना शुरू हो गया। ये बेल के अंदर गुण है कि जो चीज़ की कमी है शरीर में पूरी करनी है, और इसको देवताओं का फल माना गया है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा शिवजी पे आप चाहे इसके पत्ते चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, सब में लाभ ही लाभ है। और एक बात और बता दूं कि इसकी लकड़ी का यदि गिलास बनाया जाए और उस गिलास में आप पानी पीते जाएं 12 महीने, जब भी पानी पीना तो उसी के अंदर डाल के पीना, तो आपको किसी दवाई के खाने की जरूरत नहीं, आपकी शुगर ख़त्म हो जाती है। ये बेल के लकड़ी के गिलास के अंदर का गुण है, क्योंकि बेल जो भी शरीर के अंदर कोई भी फालतू चीज़ है उसको नहीं रुकने देता।
जैसे पुलिस वाला कोई चोरी की है, कोई जारी किया, कुछ भी किया है, 4 डंडे मार के और उससे सारा सच उगला लेता है, ऐसे जो भी अंदर किसी किसी का विकार है उसको नष्ट कर देता है। उदाहरण के तौर पे किसी को हाई बीपी था और डॉक्टर ने कहा कि आपकी 90% नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उससे हफ्ते का टाइम ले ले और वो टाइम लेके घर आ जाए। यदि पक्का बेल मिल जाता है तो सोने पे सुहागन, कच्चा बेल लाके भून करके उसका गुद्दा निकालें, 20 ग्राम गुद्दे में 20 ग्राम मलाई मिला के सुबह खाली पेट ले लें। फिर इतना ही 4 या 5 घंटे के बाद फिर ले लें। 3 खुराकें एक दिन में ले लें। रोटी बिल्कुल त्याग दें। गाय का दूध, बकरी का दूध जितना मर्जी पिए। हफ्ते के बाद जब वो जाएगा कहे नस तो कोई ब्लॉक है नहीं, वो नसों में क्या हो गया, तो संकोच न करें। वो बता दें कि हमने एक टीवी पे प्रोग्राम देखा था स्वास्थ्य विचार का, उसने हमें बताया था कि बेल का गुद्दा पक्के का तो ऐसे ले ले, कच्चा तो उसको भून के ले ले और उसमें गाय के दूध की मलाई मिलाएं और उसको हलवे जैसा खाएं, ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पिए। तो मैं 3 बार लेता था, सुबह, दोपहर और शाम को। एक तो मेरा पेट बड़ा अच्छा साफ होना शुरू हो गया, पहले जो साफ नहीं होता था। दूसरे जो मेरे को जिस दिन से मैंने लेना शुरू किया उस दिन से जो मुझे दर्द होता था वो दर्द खत्म हो गया, अब दर्द नहीं है। और मेरा पहले कुछ भी करने को मन नहीं करता, थोड़ी देर चलता थक जाता था, अब वो थकावट नहीं होती। तो डॉक्टर उसके बाद रोगी से मेरा फ़ोन लेके उसके जाने के बाद फ़ोन करते हैं और धमकाते भी है कि आपने तो हमारे पेट पे लात मार दी जी। और ये मेरे पास कम से कम 50 से 60 केस हो चुके हैं ऐसे। तो मैं उनसे एक ही जवाब देता हूँ कि देखिए आपने थ्योरियाँ पढ़ी हैं और आप फार्मेसी से दवाइयाँ आती हैं, उनसे आपको कमीशन भी मिलता है। जहाँ आप टेस्ट कराते हैं वहाँ से भी आपको कमीशन मिलता है। मेरे पास ना तो कोई रोगी बोलता है मुँह से, ना कोई टेस्ट कराया जाता। मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि चाहे रोग कितना ही पुराने से पुराना, महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती। मैं सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलाता अब जैसे। मैं न कोबरे शाम का जहर बेचता, न बिच्छू का जहर बेचता, न केमिकल बेचता, न मरे हुए जानवरों का ढेर चूरा बेचता। मैं तो शुद्ध जड़ी बूटियाँ बेचता हूँ। वो उनकी देन है, मेरी देन थोड़ा नहीं है। मैंने विद्या सीखी है, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी पकड़ी मैं 5 सेकंड में बताता हूँ, इस अंग में होगा। मेरा इतना अनुभव है। और कई बार वो टेस्ट लेने के लिए आते हैं। जब नाड़ी परीक्षण किया जाता है और उनके अंदर जो रोग होता है मैं बता देता हूँ कि आपको ये तकलीफ है और इतनी पुरानी है और आपने ये काम किए हैं। तो अब कार्ड तो बना लेते, दवाइयाँ तो लिखवा लेते हैं, दवाई लेके नहीं जाते। दवाई लेके नहीं जाते हो। उसके बाद हफ्ता 10 दिन में अपनाते हैं जो मैं नुस्खे बताता हूँ। फिर फ़ोन करते हैं कि देखिए अब हमारी गलती समझें या हमारी लापरवाही समझें। जो कि हमने इस विद्या को सीखा, जो विद्या आपके पास है ये किसी डॉक्टर के पास नहीं है। और जो आयुर्वेदिक आजकल डॉक्टर बन रहे हैं, होम्योपैथिक बन रहे हैं, नेचुरिस्ट का, इनके पास भी नाड़ी का ज्ञान नहीं है। आपने नाड़ी ज्ञान सीखने के लिए कितना टाइम लगाया?
मैंने कहा देखो इस टाइम मैं बच्चा था और मुझे 7 साल में नाड़ी परीक्षण का ज्ञान हो गया था, और आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि जिसका उपचार कहने उसका उपचार मेरे पास है। और मेरा खुला चैलेंज है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति करवाना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। और आज भी मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार कहने उसका उपचार मेरे पास है, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। ईमानदारी से दवाई खाएंगे महीना 1.5 महीना लगता है, गड़बड़ी करेंगे तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं। परंतु जो ईमानदारी से जो परहेज बताए जाते हैं वो करते हैं तो महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती, रोग चाहे कितने पुराने से पुराने।